हम लोग जब नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी तरीके से फटाफट हम इस बिजनेस को कर लें। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या फटाफट कोई चीज होती है क्या? अगर एक बेबी को, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म लेना है तो क्या 2 दिन में या 2 महीने में कभी वो जन्म ले सकता है? शायद नहीं। अगर 6 महीने में भी वो होता है तो शायद वो इमैच्योर कहलाता है और हो सकता है कि उसकी डेथ की संभावनाएं बढ़ जाएं। तो इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग भी है, नेटवर्क इंडस्ट्री भी है, जहां पर आपको समझना पड़ेगा कि 2 दिन में ताजमहल नहीं बनता। ताजमहल को बनने में भी कम से कम 10, 15, 20 साल लगे हैं। उसी तरह आपका भी ये बिजनेस है। प्रश्न मेरा आपसे ये है कि ये बताइए कि अगर हम कक्षा 12 पास करते हैं तो 12 कक्षा पास करने में 12 साल लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं। आप ग्रेजुएशन की बात बोल लीजिए तो 3 साल ग्रेजुएशन में भी लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में फटाफट 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 हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन आपको माइंडसेट फटाफट का चाहिए। फटाफट इंडस्ट्री में काम नहीं होगा। आप यहाँ पर फ्री होने आए हैं, अपने इनकम को लिवरेज करने आए हैं। और फिक्की और केपीएमजी को आप जानते हैं, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ये जो है विश्व की, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन नेटवर्क इंडस्ट्री है, जहां पर आप देखेंगे कि अगले 2 से 5 साल के अंदर 55,000 से 65,000 करोड़ का इसका टर्नओवर बिजनेस होने वाला है। अब आप उसमें कितना पैसा बनाते हैं वो डिपेंड करेगा कि आपने अपना नेटवर्क कितना बनाया है। तो अगर आज से और अभी से इस लॉकडाउन के पीरियड में आप अपना 100% का मतलब 100% होगा दोस्तों, याद रखिएगा, 99 नहीं होगा। मैंने मीटिंग्स को बीच में रोक करके आपसे क्यों बात बोली? क्योंकि ये स्मार्ट काम है। यहाँ पर केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट बोल रही है कि अगले 2 से 5 साल में ये 55 से 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और अगर इस इंडस्ट्री में हमको काम करना है तो आज से और अभी से हमको माइंडसेट उस तरह से करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोगों से जब मेरी बात होती है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोलते हैं विनम्र जी मैं बहुत सारे लोगों को स्पॉन्सर कर रहा हूँ लेकिन मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं आपको बताऊं 3 तरह के लोग होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। 3 तरह में कौन कौन से लोग होते हैं? पहले तो वो होते हैं जो फोजर्स मेंटेलिटी के होते हैं। उनको क्या लगता है बिल्कुल लॉटरी की तरह, लॉटरी लग जाए और आपका काम हो जाए। लेकिन आप बताओ लॉटरी लगने से क्या, ट्राई करने से कोई काम चलता है? वही होता है लौट के बुद्धू घर के आए। तो कभी भी लॉटरी नहीं लगने वाली आपकी इस बिजनेस को, समझ लीजिए। तो पहली मेंटेलिटी होती है फोजर्स टाइप के लोग होते हैं। जैसे ही कोई आए तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग आ रहे हैं उनकी मेंटेलिटी कैसी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो उन्हीं के पीछे लग जाएंगे काम करने के लिए, वो काम करके देंगे नहीं। अब वो जब ट्राई करने आए इस इंडस्ट्री में तो आपके साथ कैसे काम करेंगे? तो आपको समझना पड़ेगा। पहली मेंटेलिटी होगी फोजर्स मेंटेलिटी, ऐसे लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे। दूसरे टाइप के लोग कौन कौन से होंगे? इमेच्योर टाइप के लोग। इमेच्योर जानते हैं कौन लोग होते हैं? वो सोचते हैं यार एमबीए का या किसी और कंपनी का एक लीडर आ जाए, बस वो ज्वाइन कर ले, वो काम करे और पैसे आप बनाए, वो काम करे और पैसे आप बनाए। तो वही बात तो आपके नीचे वाला बंदा भी सोचेगा ना कि भाई साहब वो काम करे और पैसे हम बनाए। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं। तो दूसरे पर्सनालिटी के जो लोग आएंगे वो है हमारे इमेच्योर। वो लीडर्स को ढूंढते हैं, वो लीडर्स के ऊपर फोकस करते हैं, नए लोगों पे काम ही नहीं करते हैं। ये लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आज प्रोडक्ट मिल जाएगा, अच्छा जब लॉकडाउन खुल जाएगा तब हम जाएंगे परचेजिंग करने। यार ये माइंडसेट का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है। हमें अपने माइंड को समझना पड़ेगा। और जो तीसरे तरह के लोग जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल। मैं आपको बताऊं कोई भी काम जो होता है प्रोफेशनल तरीके से चलता है। यहां पर भी जो तीसरे टाइप के लोग होंगे वो प्रोफेशनल लोग ही होंगे जो आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे और काम करेंगे। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो हमें फोजर्स टाइप के लोग भी मिलते हैं, इमेच्योर टाइप के लोग मिलते हैं। लेकिन हमें ढूंढना किसको? प्रोफेशनल लोगों ढूंढते हैं। और वही लोग फेल होते हैं जो अनप्रोफेशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को करते हैं, अनप्रोफेशनल तरीके से। तो हम अगर अपने बिजनेस में, अपने जॉब में कंसर्न है, माइंडसेट है, तो यहाँ क्यों हम अपने माइंड को कंसर्न नहीं करते हैं? क्यों माइंडसेट नहीं करते फर्स्ट डे से? तो मेरा आप सभी लीडर्स बैठे हैं उन सबसे अपील है कि अगर आज मेरी बात किसी एक को भी समझ में आ गई ना तो लाखों लोगों को खड़ा कर देगा अगले 5 साल के अंदर। वो बोलेगा कि आज 26 अप्रैल के दिन विनम्र भैया ने बात करी थी और उनकी मुझे ये बात समझ में आ गई, मुझे प्रोफेशनल तरीके से करना है। एक दिन में ताजमहल नहीं बनता, एक दिन में बच्चा पैदा नहीं होता, एक दिन में आप नेटवर्क मार्केटिंग में भी सफल नहीं होंगे, लिख लीजिए। आपको उसी तरह से काम करना पड़ेगा जैसे हर काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, राइट? तो मुझे लगता है तैयार होंगे करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग बोले कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, उनके लिए आप एक फार्मूला बता दीजिए। WFDSA, WFDSA मतलब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बोलती है कि हम अपने आप को कैसे लिवरेज कर सकते हैं। जाइए गूगल पे और गूगल पे जाके पता करिए कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है क्या। अगर आज से और अभी से आप इस बात को समझ लेंगे ना तो कभी आप अपने आप को एक्सक्यूज नहीं देंगे और ना ही कभी आप अपने अपलाइन को एक्सक्यूज देंगे।
बात बहुत सारी करनी है लेकिन टाइम बहुत कम है। अभी मैं लूंगा आप लोगों का एक जबरदस्त सेशन जहां पर आपकी खूब खिंचाई करूंगा क्योंकि मुझे भी चाहिए कि लोग ऐसे मिले जो बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़े। अनट्रेंड 100 घोड़ों को रखने की अपेक्षा 10 ट्रेंड घोड़ों को रखना है, और वही 10 ट्रेंड घोड़े 1000 लोगों को क्रिएट कर देंगे। राइट, तो चलिए एक फटाफट स्टोरी सुनाते हैं, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक बार एक कुत्ते की नजर खरगोश के ऊपर पड़ गई। अब जैसे ही कुत्ते ने देखा खरगोश को तो लपका खरगोश को पकड़ने के लिए। कुत्ता भी भाग रहा है और खरगोश भी लपक के बहुत तेजी से भाग रहा है। भागते खरगोश जो था एक बिल के अंदर चला जाता है। जब बिल के अंदर चला जाता है तो कुत्ता रुक जाता है वहीं पर और खरगोश से कहता है कि अरे भाई खरगोश, ये बता, मैं तेरे से बहुत ज्यादा ऊंचाई में लंबा चौड़ा भी हूं, तेरे से बहुत शक्तिशाली भी हूं और तेरे से तेज भी दौड़ सकता है। ऐसा क्या हुआ कि तू बिल में भाग के छुप गया और मैं तेरे को पकड़ नहीं पाया, बता क्या बात है ऐसी। तो खरगोश ने अपना चेहरा निकाला और डबडबाई आंखों से बोलता है कि कुत्ते महाराज, देख, जब मैं दौड़ रहा था तो मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था, और जब तू दौड़ रहा था तो अपने लंच के लिए दौड़ रहा था। आप समझ पा रहे हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर इस बिजनेस को आप लंच के लिए कर रहे हैं तो इस बिजनेस में सफलता बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लाइफ के लिए दौड़ रहे हैं अपने, तो आप अवश्य सफल होंगे। तो हमें फर्स्ट डे से समझना पड़ेगा कि लंच चाहिए हमको कि लाइफ चाहिए। मेरा आंसर था मुझे लाइफ चाहिए, मुझे अपने आप को लिवरेज करना है, मुझे अपने टाइम को लिवरेज करना है, मुझे अपनी इनकम को लिवरेज करना है। शायद इसीलिए मैं और मेरी वाइफ की पहली प्रायोरिटी वेस्टीज है, पहली प्रायोरिटी वेस्टीज है। अगर वेस्टीज को प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखेंगे तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार और मेरे जितने भी इर्द गिर्द में जितने भी लोग हैं सब ऑलरेडी सफल हो जाएंगे। तो इस स्टोरी से आपको एक सबक लेना है, आगे बढ़ना है और काम करना है। तो चलिए आइए, अगर मेरी बात समझ में आए तो उसको फॉलो करिएगा। आपके इमीडिएट अप्लाई। बहुत सही सर, बहुत सही बताया आपने सर, वेरी गुड सर, मजा आ गया। थैंक यू। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको मोटिवेशन देना नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल ये है कि आप भी सफल हो, फटाफट सफल हो, क्योंकि टाइम सबके पास वही है 24 घंटे, लेकिन वही 24 घंटे में कुछ लोग सक्सेस की ओर पहुंच जाते हैं और कुछ लोग जो है फेल हो जाते हैं। 9 महीने में वो भी पैदा हुए हैं, 9 महीने में सक्सेसफुल लोग भी पैदा हुए हैं। ऐसा क्या कारण है? सिर्फ वही कारण है कि फर्स्ट डे से माइंडसेट किया, फर्स्ट डे से अपनी प्रायोरिटी को डिसाइड किया। कोई फर्क नहीं पड़ता आज आप कहाँ